नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज मैं आपके लेके चलूँगा 70 के दशक में। आज की कहानी जो है 1970 की है, साल 1970। ये कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम राम प्रवेश है। ये घटना बिहार की है। तो क्या हुआ था राम प्रवेश जी के साथ में, जानने के लिए चलते हैं उनके इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो शुरू करें आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम राम प्रवेश है। ये घटना लगभग बहुत साल हो चुका है। 70 के दशक की कहानी है, जब मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। मेरे गांव में पानी की बड़ी समस्या थी। गांव में एक कुआं तो जरूर था, लेकिन वो कुआं पर भीड़ ज़्यादा होती थी। और दूसरी बात थी कि वो जो कुआं था वो खुला हुआ था, ढका हुआ नहीं था। और कोई न कोई जानवर, सांप, बिच्छू उस कुएं के अंदर में गिर जाता था तो लोग बाग डर जाते थे पानी पीने में। और कई लोग तो नदी जो था हमारे गांव के बगल में बहता था और उस नदी से पानी लेके आते थे। अब हमारे साथ हमारे घर में जो हमारे पिताजी थे, दादाजी थे, उनके भी समझ में आने लगा कि ये तो बड़ी समस्या है। कई बार कुएं को साफ कराया जाता था, तब जाके उसका पानी पीने के काम में आता था। लेकिन फिर वही हाल हो जाता था, कोई न जानवर, कोई सांप बिच्छू, कई तरह के ऐसा कुछ काम हो जाता था उसके अंदर में। तब हमारे दादाजी ने सोचा कि क्यों ना अपने जो आंगन है, बड़ा सा आंगन था हमारा, और उसी आंगन में एक कुआं का खोदा जाए। और आखिरकार अब इस काम में लग गए थे। कुआं खुदाई का काम शुरू हो गया था। 3-4 दिन जरूर लगे थे। कच्चा ही कुआं था, ऊपर से ही उसको सही ढंग से बनाया था और अंदर में कच्चा ही था। जबकि जो बाहर वाला कुआं था उसको पूरा ईंट से नीचे से लेके ऊपर तक सही ढंग से बनाया हुआ था। लेकिन जल्दीबाजी के कारण से ये सब काम जल्दी जल्दी हुआ था। अब पानी तो कुआं में निकल चुका था, लेकिन पानी अभी गंदा था। अब उसको साफ होने में कुछ वक्त, कुछ टाइम तो जरूर लगना था। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी अब साफ पानी होने का इंतज़ार करने लगे और जो गंदा पानी था बाल्टी से निकाल निकाल करके बाहर फेंकने लगे थे। ऐसे में भी कुछ टाइम लगा था। आखिरकार उस कुएं का पानी अब साफ दिखाई देने लगा था। अब कुआं तो अपने आंगन में ही था, बड़ा सा आंगन था, बाउंड्री किया हुआ था। अब तो किसी औरत को भी बाहर नहीं निकलना था पानी भरने के लिए। अब जो सारा काम था अब कुआं से ही होने लगा था। घर की औरतें सब खुश थी और उनको तो पानी घर बैठे ही मिल गया था। अब जो हुआ घटना ये, लेकिन ये खुशी जो थी ना, ज़्यादा दिन तक बरकरार नहीं रही। अब रात के टाइम में जो कुआं खोदा हुआ था, जहाँ से पानी निकाल रहे थे हम लोग, हमारे परिवार, अब उस जगह पर किसी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। जैसे ही आवाज़ सुनाई थी, अब गर्मी का टाइम था, अब सब आंगन में सोए हुए थे। जो जेंट्स थे वो द्वारे पर थे और बाकी जो औरतें थी अपने आंगन में सोई हुई थी। अब जैसे ही औरत की रुलाई सुनाई पड़ी तो मेरी दादी और भी लोग, जो औरतें थी उस घर में, सब चौंक गई कि भाई आंगन में से, कुएं के पास से कौन औरत का रुलाई आ रही है। आखिर
कोई औरत यहाँ तक कैसे पहुँच गई? हाँ, कौन हो सकती है जो आधी रात के वक्त कुएं के पास में रो रही है? अब दादी चल पड़ी थी देखने के लिए, लालटेन लेकर के। जब उस जगह पर पहुंची तो लालटेन की रोशनी में देखा कि उसी कुएं के मुंडेर पर एक सफेद कपड़ों में एक जवान महिला बैठी हुई है, घूंघट काढ़े हुए। अब वो वही रोई जा रही थी। अब दादी थोड़ा दूर थी, आवाज उनकी कड़क था, तो उन्होंने चिल्ला के पूछ लिया, कह रही, तू किसके घर की है बहुरिया? तू इस बाउंड्री के अंदर में आई कैसे? दरवाजा तो बंद है, तो क्या तू टाप के आई दरवाजे को? तू यहाँ पर पहुंची कैसे? क्यों रो रही है? किसके घर की है? दादी ने तो बहुत सारा सवाल, लेकिन दादी का सवाल सुन करके औरत ने रोना बंद नहीं किया, बल्कि और उल्टा हो गया। वो पहले थोड़ा कम स्पीड में रो रही थी, कम आवाज में रो रही थी, अब तो तेज तेज आवाज में रोने लगी थी, बिलखने लगी थी। अब ये आवाज सुन करके जो घर की औरतें और भी थी जो सोई हुई थी, वो भी जाग गई और वो भी उठ करके अब उसी तरफ आने लगी जहां दादी खड़ी थी। अब वहां पर 4-5 औरतें खड़ी हो गई थी, लालटेन की रोशनी में देख रही थी सब कि इस कुएं के मुंडेर पर एक औरत बैठी हुई है सफेद कपड़ों में, देखने में यंग लग रही है। लेकिन सबका सोचना यही था कि आखिर इस बाउंड्री के अंदर, इस आंगन के अंदर में ये औरत आई कहां से? दरवाजा बंद है, तो ये टाप करके तो नहीं आ सकती। अब सब लोग सोच रहे थे कि आखिर कौन हो सकता है। और दादी वही सवाल बार बार दोहरा रही थी, नजदीक नहीं जा रही थी। दादी शायद समझ गई थी कि मामला कुछ अलग हो सकता है, इसलिए वो उसके नजदीक नहीं गई थी, ना वो औरतें गई थी। अब सब दादी के पास में ही खड़े होकर के दूर से बाकी जो औरतें थी देख रही थी, और दादी ही उनसे वार्तालाप कर रही थी। लेकिन वो इकलौता वार्तालाप था, सिर्फ दादी बोल रही थी और वो चुड़ैल रोई जा रही थी। जो औरत थी कुएं के मुंडे पर बैठी हुई और वो रोई जा रही थी। दादी को समझ में आ गया था कि मामला कुछ गंभीर है, ये कोई आम औरत तो नहीं हो सकती। और उस चुड़ैल का रोना बिल्कुल जारी था, वो भी तेज तेज आवाज में। अब ये आवाज जो थी आंगन की, अब दुआरे पर भी पहुंच गई, जहां पर सारे जेंट्स लोग सोए हुए थे अपनी चारपाई डाल डाल करके। और वो दादी का आवाज लगाने लगी कि आखिर घर में क्या हुआ है, कौन औरत रो रही है, क्या तकलीफ हो गया है? तब दादी ने उनको आवाज दिया कि तुम लोग अंदर ही आ जाओ। अब जो जेंट्स बाहर सो रहे थे, दादा, उनके भाई वगैरह, और सब एकदम डर गए थे कि आखिर हुआ क्या, किसकी तबीयत खराब हो गई, क्या कोई बात हो गई है विशेष? और वो लोग डर करके अब घर के अंदर में आ गए, आंगन में। अब दादी के पास पहुंची, दादी उन्हें दिखाया कि देखो वहां पर जो औरत बैठी हुई है, तुम्हें नजर आ रही है ना? तो दादा भी देखे, बोले हाँ, कौन है ये? और ये कुएं के मुंडर पे क्या कर रही है? अपने घर के तो नहीं है ये, दादा कहने लगे। तो दादी बोली, हाँ, ना तो ये मेरे घर का है, ना किसी पड़ोस का घर का है। ऐसी औरत तो हमने अपने गांव में देखा नहीं है, जैसा एक कपड़े पहन रखी है, सफेद चमकता हुआ कपड़ा, तो ये तो हमारे गांव की है ही नहीं है, ना हमारे घर की है। तब दादा पूछने लगे, आखिर ये कौन है, कहाँ से आई है? अब दादी धीरे से उनके कान में कहने लगी कि मुझे तो शक है कि ये कोई चुड़ैल है। अब जैसे ही दादी ने दादा के कान में बोली, दादा के तो हालत खराब हो गई, वो तो भूत प्रेत से बहुत डरते थे। अब तो वो शोर मचा करके डर करके अब पीछे भागने लगे, और उनके देखा देखी जो बाकी लोग थे वो भी भागने लगे। अरे ये यहाँ तो चुड़ैल है, चुड़ैल है। और दादा दादी को आवाज लगाने लगे कि तुम भी भागो वहां से, तुम मेरे पास में आ जाओ, वहां मत खड़ी हो, नहीं तो वो चुड़ैल तुझे मार देगी, पकड़ लेगी, उसी कुएं के अंदर में डाल देगी। लेकिन दादी जो थी पूजा पाठ करने वाली थी, हिम्मती महिला थी, वो डरने वाली औरत नहीं थी। और वो कहने लगी कि तुम लोग डर के भागोगे तो ऐसा ही हम लोग के साथ में कर सकती है, सारा आ जाओ यहीं पर,
मेरे पास में खड़ा हो जाओ, मैं देखती हूँ कि ये कौन है, यहाँ किस लिए आई है। अब फिर दादी बोली अपनी किसी जानने वाली को, जो उस घर में कोई महिला थी, उनको बोली कि तू चूल्हा जला, अब बहुत सारा लकड़ी लगा दे, जल्दी जला, और जब लकड़ी जल जाए ना तो जलती हुई लकड़ी लेकर के आ जा। अब इसमें इस काम में औरतें भी लग गई थी, बड़े बड़े लकड़ी वहाँ चूल्हे में जलाने लगे। और तब तक वो चुड़ैल उसी मुंडेर पर बैठी हुई घूंघट काढ़े हुए और रोए जा रही है, कभी धीरे हो जा रही है, कभी तेज हो जा रही है, कभी शांत हो जा रही है, लेकिन अपना घूंघट उसने अभी तक नहीं हटाया था। दादी देख नहीं पाई थी कि वो कैसी है, कैसी देखने में लगती है, लेकिन इतना तो सब कोई जान चुका था कि वो है तो एक चुड़ैल। अब चुड़ैल खूबसूरत तो हो नहीं सकती, वो जरूर भयानक ही होगी। और तब तक वो चूल्हे में लकड़ी जल चुकी थी, और एक जलती हुई अंगार लेकर के एक औरत दादी के हाथ में लकड़ी पकड़ा दिया। अब जैसे ही जलता हुआ लकड़ी अंगार दादी के हाथ में आया और उस चुड़ैल की तरफ आगे धीरे धीरे बढ़ने लगी, और वो कहने लगी कि देख, तू जहां से आई है ना वहीं वापस चला जा, नहीं तो इसी अंगार से तेरे कपड़े में आग लगा दूंगी और तू जल करके खाक हो जाएगी। तू भाग जा, तेरे पास अभी भी वक्त है, तू निकल जा। अब जैसे ही अंगार उस चुड़ैल ने देखा जो कुएं पर बैठी थी, अब उठ करके खड़ी हो गई, और जैसे ही खड़ी हुई उसका घूंघट हट गया। वो इतनी भयानक थी, दादी बता रही थी, इतनी भयानक थी कि उसको देख करके जो घर के सारे लोग थे पीछे हट गए थे, लेकिन दादी डटी रही। उनके हाथ में जलती हुई लकड़ी थी जिसमें से अंगार निकल रहा था, और वो बार बार कहने लगी कि देख, मैं तुझे इस लकड़ी से जला दूंगी, तू जल करके मर जाएगी, तेरे पास अभी भी वक्त है, तू इस घर को छोड़ करके सदा के लिए भाग जा, दोबारा इस घर की तरफ मत देखना। लेकिन वो चुड़ैल अब कुएं के गोल गोल घूम रही थी, जैसे वो शायद कोई मंत्र पढ़ रही हो, जैसे कोई पूजा कर रही हो। अब दादी समझ गई कि अब मामला गंभीर होता जा रहा है। अगर ये कोई पूजा करने चाह रही हो, कोई शक्ति को प्राप्त करना चाह रही हो, फिर तो काम खराब हो जाएगा। जो करना है इसी वक्त करना है, नहीं तो अपने काम में सफल हो जाएगी, फिर तो इस घर से जाएगी नहीं। अब हम ही लोग को इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। और आखिरकार वो जलती हुई अंगार लेकर के दादी तेजी से कुएं की तरफ दौड़ पड़ी, एकदम जा करके उसके करीब जा करके खड़ा हो गई, अंगार उसके सामने कर दिया। जैसे ही अंगार उस औरत के सामने यानी कि चुड़ैल के सामने पड़ा, और छपाक से उसी कुएं के अंदर में छलांग लगा दिया। पानी का तेज एक छपाक की आवाज आई, पानी ऊपर तक आ गया था छलक करके, जितनी तेजी से वो नीचे कूदी थी। इसके बाद वो कुआं कुछ देर तक ऐसे ही होता रहा, जैसे छपाक छपाक की आवाज़ आ रही हो, जैसे उसमें कोई डूब रहा हो, बचने का कोशिश कर रहा हो, शोर सुनाई पड़ रहा हो, और घर के सारे लोग डरे हुए थे। दादी उसी कुएं के मंदिर पर खड़ी, अब लकड़ी हाथ में ली हुई जलती हुई, और सब तमाशा देख रही है। और आखिरकार जब कुएं का पानी बिल्कुल शांत हो गया, और तब दादी वो लकड़ी लेकर के वापस लौटने लगी, क्योंकि लकड़ी अब जो जल रही थी अब बुझ गई, सिर्फ उसमें आगे आग बाकी था। अब दादी समझ गई कि अब हमें पीछे हटना पड़ेगा, और फिर वो सब लोग के पास में जहाँ लोग खड़े थे वहाँ आ गए। अब सबकी हालत उस घर में खराब थी, सब लोग एक दूसरे से डरे हुए बात कर रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या ये इसी घर में रहेगी, इसी कुएं के अंदर में रहेगी। लेकिन दादी सोचती जा रही थी कि क्या करना होगा, कैसे इस चुड़ैल को काबू पाया जाए। और आखिरकार दादी ने दादा को एक फैसला सुना दिया। अब दादी ने कहा कि जल्दी से आप लोग इस कुएं को भर दो, ये कुएं ही इस चुड़ैल का जड़ है, ये कुआं खुदा है, और तभी ये चुड़ैल इसी में से बाहर निकली है, शायद इसके नीचे ही इसका घर होगा। अब इस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दो,
और तुम जा कर के अगले दिन किसी तांत्रिक को ले आओ ताकि इस जगह को पवित्र किया जाए। लेकिन किसकी हिम्मत थी कि रात में जाकर कुएं के पास मिट्टी डाल दे? किसी का उस घर में हिम्मत नहीं था। आखिरकार सुबह तक इंतजार करना पड़ा था और तब जाकर के उस कुएं को भरा गया। और दादाजी फिर दूसरे गांव से जाकर के एक तांत्रिक को ले आए थे और फिर उस जगह को उन्होंने पवित्र कराया था, उस जगह पर पूजा पाठ कराया था और तब जाकर के वो जगह शांत हुई थी। वो चुड़ैल दोबारा उस घर में नहीं दिखी थी। दादी का यही कहना था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक ऐसी ही रोचक घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।